पानीहाटी हम लोग विदाउट एनी कंपटीशन जीत रहे, ये तो निश्चित है। और पूरे बंगाल में 294 सीट जो है उसमें अभया का आत्मा घूम रही है। अभया का आत्मा ममता बनर्जी का पीछा कर रही है। उसे मुक्ति चाहिए। उसे मुक्ति किससे चाहिए? उसे मुक्ति ममता बनर्जी से चाहिए। बंगाल में दूसरा और कोई अभया ना हो, ये निश्चित करने के लिए रत्ना देवनाथ को विधानसभा भेजना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस वक्त बंगाल में एकलौता औरत जो रत्ना देवनाथ और रत्ना देवनाथ है, चुनाव प्रचार के प्रक्रिया में वो जब मोहल्ले में घूम रही है, औरत उनको पकड़ के रो रही है, बोल रही है हमें लक्ष्मी भंडार नहीं चाहिए, हमें लक्ष्मी का सुरक्षा चाहिए। मई महीने के बाद बंगाल में तृणमूल बोल के कोई पार्टी ही नहीं रहेगी, क्योंकि इस पार्टी में एक ही पोस्ट है, बाकी सारे तो लैंप पोस्ट है। वो अपने पार्टी के कर्मियों को ही पीटने के लिए बोल रही होंगी, क्योंकि वही लोग तो लूटते हैं, वही लोग तो हमें आतंक का इस माहौल में रखे हैं। अगर लड़कियां बैलन लेके निकलेगी तो तृणमूल के पार्टी वर्कर को ही जितने भी धमकी दे, पब्लिक अपना मन बना चुका है। ममता बनर्जी बाय बाय। आज जिस तरह से पूरे पानीहाटी नहीं, पूरे बंगाल में जिस तरह का महिला शक्ति के लिए और पानीहाटी की विधानसभा से जो अभया को टिकट दिया है, निश्चित तौर पर ये तो जीतेगी ही, लेकिन बंगाल के अंदर भाजपा सरकार भी बनेगी। और निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूं आपको कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी बंगाल की जनता ये मन बना चुकी है और पूरी ताकत के साथ में लगी हुई है कि ममता से मुक्ति मिले। इस बार सारे बीजेपी को वोट देने वाले हैं, और जो वो ईवीएम में जो मतलब बटन है ना, वो इस बार टूटने वाला है बीजेपी का। चाहे 4 मई को बंगाल में इतिहास बनेगा, सिर्फ इतिहास नहीं, ये भाजपा का एक ज्वार आएगा। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। बंगाल की चुनावी यात्रा पर हम मौजूद हैं और मैं पानीहाटी विधानसभा में मौजूद हूं। और ये पानीहाटी विधानसभा हाईलाइट्स में क्यों है, क्यों इसकी लगातार ये चर्चा हो रही है, हम भी आज यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि आरजीकर 9 अगस्त 2024 को हमने वो न्यूज़ सुनी जिसने सबको दहला के रख दिया। चाहे देश का कोई भी वर्ग हो, कोई भी हिस्सा हो, सब लोग उस घटना को सुनकर दहल गए। वो अभया ही की मां जो रत्ना देवनाथ जी हैं, वो इस विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। अब क्या माहौल है इस विधानसभा का, वो जानेंगे। किस तरीके से लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं, टीएमसी वर्सेस बीजेपी को, और इस बार 2026 के चुनावों में क्या होने वाला है। क्या नाम आपका? जॉय शाह। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? यहाँ से पानीहाटी विधानसभा जो है हाईलाइट बन चुकी है, क्योंकि यहाँ से जो अभया थी, जो आरजी कर पूरा मामला हुआ, उनकी वो माँ है, पीड़िता की माँ है। तो क्या लग रहा है पूरा माहौल कैसा है? पानीहाटी हम लोग विदाउट एनी कंपटीशन जीत रहे, ये तो निश्चित है। और पूरे बंगाल में 294 सीट जो है उसमें अभया का आत्मा घूम रही है। अभया का आत्मा ममता बनर्जी का पीछा कर रही है। उसे मुक्ति चाहिए। उसे मुक्ति किससे चाहिए? उसे मुक्ति ममता बनर्जी से चाहिए। बंगाल में दूसरा और कोई अभया ना हो, ये निश्चित करने के लिए रत्ना देवनाथ को विधानसभा भेजना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि एक जिसका संतान गया है, एक माँ का दर्द से ज़्यादा और कोई समझ ही नहीं सकता है कि नारी सुरक्षा बंगाल में आज के दिन में कितना ज़रूरी है। तो विधानसभा में जाके नारी सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाने वाला इस वक्त बंगाल में एकलौता औरत जो रत्ना देवनाथ और रत्ना देवनाथ है, चुनाव प्रचार के प्रक्रिया में वो जब मोहल्ले में घूम रही है, औरत उनको पकड़ के रो रही है, बोल रही है हमें लक्ष्मी भंडार नहीं चाहिए, हमें लक्ष्मी का सुरक्षा चाहिए। हमें अभया का सीन वो हम लोग भूल नहीं सकते। आरजीकर में जो कांड हुआ है वो इतना दर्दनाक कांड था कि इस सरकार को हम किसी भी प्रकार से, वो चाहे हमें जो भी दे, हम इनको किसी भी हालत में मान नहीं सकते। जब हमें आरजीकर वाला घटना याद आता है, ऐसे भी औरत से हम लोग मिले, वो बोल रही है कि हो सकता है हमारा हस्बैंड या मेरा फैमिली से कोई तृणमूल करता होगा, वो वोट तृणमूल को देगा, लेकिन मैं नहीं दे सकती। तो यहाँ महिला वोटर्स इतने प्रभावित है अभया के मां से कि जय हमारा निश्चित है। इस सीट से बंगाल की बाकी सीटों पर भी कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेहरा वो बन गई है, पूरी हाईलाइट ये सीट हो गई है। उसको लेकर पूरे उनका जो लड़ाई था, उनका लड़ाई पिछले 2 साल से जो वो लड़ रही थी, वो पानीहाटी में सीमित नहीं थी। उनके लिए जनसाधारण
रोड पे आए थे। वो सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, सारे लोग अभय आंदोलन जस्टिस के लिए लड़े हैं, आवाज़ उठाए हैं। आज सिर्फ वो एक सिंबल में लड़ रही है, लेकिन वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है ना, जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, जाके हम बोलते हैं ना जनप्रतिनिधि, तो जनप्रतिनिधि वही है आज के डेट में। लेकिन उनका मतलब चुनाव लड़ने के लिए एक पार्टी का प्रतीक होना चाहिए, एक राजनीतिक परिचय होना चाहिए। इसलिए वो आज भाजपा में है, क्योंकि उनको लगा कि भाजपा के सिवाय और कोई इनको इंसाफ नहीं दिला सकता है, इसीलिए वो आज भाजपा से जुड़ी है। और पब्लिक मतलब वो आम पब्लिक की वो नेत्री है आज। हमने देखा आरजीकर में क्या हुआ, उसके बाद लॉ कॉलेज में क्या हुआ। ममता बनर्जी उसके बाद बयान देती हैं कि 8 बजे के बाद बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। अगर नारी के साथ कुछ होता है, उनके साथ कोई दुर्घटना होती है, रेप होता है, तो उनको 5 लाख 10 लाख। हमें यही निश्चित करना है कि किसी भी लड़की का वो रेट चार्ट नहीं बना सकती है। किसी भी लड़की का रेट चार्ट बनाना ये नारी जाति का एक मतलब मैं क्या बोलूँ कि अपमान है। वो ऐसे खुद एक लेडी होके, खुद एक नारी होके, महिला सीएम है, वो कैसे दूसरे लड़कियों का ऐसे अपमान कर सकती है। 8 बजे क्यों, रात को 2 बजे भी लड़की सुरक्षित रोड पे घूम पाए, इसी चीज़ का सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है और हम इस चीज़ को करके रहेंगे। क्या लग रहा है इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा? टीएमसी तो वही रट लगा रही है कि इस बार दोबारा दीदी की सरकार आएगी, टीएमसी सरकार आएगी। यहाँ बीजेपी कह रही है परिवर्तन की दरकार। मैं बोल रहा हूँ कि मई महीने के बाद बंगाल में तृणमूल बोल के कोई पार्टी ही नहीं रहेगी, क्योंकि इस पार्टी में एक ही पोस्ट है, बाकी सारे तो लैंप पोस्ट है। जब इनको ये सदमा लगेगा 4 मई को कि इनका सरकार नहीं रहा, ममता बनर्जी सीएम नहीं बन पाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपने पार्टी को और संभाल पाएगी, क्योंकि इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनके पास कोई नीति नहीं है, आदर्श नहीं है। ये पार्टी बनी है सिर्फ पैसे लूटने के लिए। पैसे लूटने का कंपनी जब बंद हो जाएगा इनका, तब पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा, ये पार्टी ही नहीं रहेगी। ममता बनर्जी ने एक संदेश दिया है महिलाओं के नाम। उन्होंने कहा कि आप लोग किचन से निकलिए, जो भी हाथ में हो, चाहे हमारे भाषा में कहते हैं कि बेलन हो, करची हो, कुछ भी हो, वो लेके निकलिए और लोगों से सामना कीजिए। किसका सामना करवाना है ममता बनर्जी को? तृणमूल वाले को, वो अपने पार्टी के कर्मियों को ही पीटने के लिए बोल रही होंगी, क्योंकि वही लोग तो लूटते हैं, वही लोग तो हमें आतंक का इस माहौल में रखे हैं। अगर लड़कियां बैलन लेके निकलेगी तो तृणमूल के पार्टी वर्कर को ही। अभी हमने देखा कि 2 तृणमूल के वर्कर नेता हैं, एक तो पंचायत में भी हैं, वो सरपंच हैं, और बाकी 2 नेता और हैं, ये राजू मंडल हैं और एक हफीजुल मोल्ला हैं। वो उनकी वीडियोज़ आई धमकी देते हुए लोगों को कि वोट के दिन संभल के रहना, धमका रहे हैं लोगों को। 2 वीडियो सामने आया है, लेकिन यही इनका अस्तित्व है। बिना डर के माहौल क्रिएट किए ये चुनाव करा ही नहीं सकते हैं। बंगाल में लोग कहते हैं कि चुनाव कराना होता है। अरे भाई, क्यों चुनाव कराए? ये तो एक फेस्टिवल होता है जिसमें लोग अपना गणतांत्रिक अधिकार प्रयोग करते हैं। इसमें कराना क्या है? पब्लिक जाएगा, अपना वोट देगा, शांति से घर आएगा। ये लोग चुनाव कराने का मतलब बोलते हैं कि यहाँ पे संतरास फैलाना है, यहाँ पे आतंक का माहौल क्रिएट करना है। तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आवाज़ एक ये भी उठ रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव हो, क्योंकि यहाँ पे ममता बनर्जी धमकियाँ दे रही हैं, उनके लोग धमकी दे रहे हैं। जितने भी धमकी दे, पब्लिक अपना मन बना चुका है। ममता बनर्जी बाय बाय। क्या नाम सर आपका? लड्डू दा। क्या लग रहा है माहौल क्या है इस बार पश्चिम बंगाल का? पानीहाटी विधानसभा में क्या माहौल है? देखिए, पानीहाटी पूरे बंगाल में एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी ने तो टिकट दिया है, लेकिन उसको सारा समाज, सारा व्यक्ति, सारी पार्टियां सपोर्ट कर रही है। और आप देखिए कि वो जब जनसंपर्क में जाती है तो किसी भी घर में, जिस मोहल्ले में जाती है, कोई व्यक्ति उसमें नहीं बचता है। सब लोग उससे मिलना चाहते हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, एक माँ समझ के, बेटी समझ के, बहन समझ के। और इसलिए दे रहे हैं कि जो आरजीकर मामला हुआ था उसके अंदर उनकी जो बेटी के साथ में जिस तरह की घटना हुई है, वापस बंगाल में किसी बेटी के साथ नहीं हो। और इसलिए महिला सुरक्षा के लिए, बेटी सुरक्षा के लिए, बंगाल की बेटी के लिए और न्याय मिले, इसलिए आज जिस तरह से पूरे
पानीहटी नहीं, पूरे बंगाल में जिस तरह का महिला शक्ति के लिए और पानीहटी की विधानसभा से जो अभया को टिकट दिया है, निश्चित तौर पर ये तो जीतेगी ही, लेकिन बंगाल के अंदर भाजपा सरकार भी बनेगी। और निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूं आपको कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी बंगाल की जनता ये मन बना चुकी है और पूरी ताकत के साथ में लगी हुई है कि ममता से मुक्ति मिले। जो ये नारा है कि ममता से मुक्ति चाहिए इस बार बंगाल की जनता को, क्या उम्मीद क्या है बीजेपी से? बीजेपी आएगी तो क्या होगा बंगाल में? देखिए, बीजेपी आएगी तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। 15 साल में नहीं हुआ विकास। देखिए, बंगाल में कहाँ हुआ? बंगाल के अंदर तो पहले सीपीएम था और पीटीएम से आ गया, तो उसके बाद बंगाल के लोगों ने तो देश में लोकतंत्र क्या होता है वो देखा ही नहीं। पहले अंग्रेजों का राज था, फिर सीपीएम का आ गया, फिर तृणमूल का आ गया। कभी इनको ये पता ही नहीं है कि डेवलपमेंट क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, राइट्स क्या होते हैं। ये कह रही हैं कि बीजेपी वाले यहाँ एक तरीके से साजिश रच रहे हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और अस्थायी रूप से राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं। देखिए, यदि कोई राष्ट्रपति शासन लगाना होता तो बीजेपी या केंद्र सरकार लगा सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, इसलिए चुनी हुई सरकार आए और चुनी सरकार को नहीं हटाया जाए। और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए चुनाव आयोग ने जो कदम उठाए हैं, यदि इन कदमों को यदि वो कहती है कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो एक बहुत गलत है। ये उसकी हताशा है, ये उसकी हार साबित कर रही है, हार बता रही है। लग रहा है कि ममता इस बार जा रही हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ये तो परिवर्तन की दरकार हो रही है और भाजपा सरकार आने वाली है। चलिए, पीछे युवा भी हैं, क्या इधर आइए, क्या नाम आपका? राहुल यादव। क्या लग रहा है इस बार युवाओं के बीच क्या माहौल है? टीएमसी आएगी, बीजेपी आएगी? बीजेपी आई है। क्या कारण है? यहाँ तो ममता बनर्जी दे तो रही हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, युवा लोग हैं, 1500 रुपये भत्ता। देखिए, यहाँ का रोजगार जो मतलब लड़के हैं, युवा है, उनको नौकरी चाहिए और 1500 रुपये से उनका खर्च थोड़ी चलने वाला है। किसी का तो खर्च चलेगा नहीं। 1500 से क्या ही हो जाएगा, आप ही बताइए। तो पिछले 15 साल कुछ काम रोजगार मिला लोगों को कि नहीं मिला? कुछ उद्योग लगा कि नहीं? मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है कि नहीं लगा है। जैसे कि लोग तो बता रहे हैं कि बीजेपी अगर आती है तो उस हिसाब से रोज़गार दिया जाएगा, कल कारखाने के नए नए सुविधाएं मतलब देखा जाएगा, और आगे देखिए क्या होता है। क्या लग रहा है, दीदी पे विश्वास है कि बीजेपी? बीजेपी। तो इस बार जो बंगाल के युवा हैं बीजेपी को चुन रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर? बंगाल के युवा बीजेपी को चुन रहे हैं इस बार। हाँ, बंगाल के युवा बीजेपी को चुन रहे हैं। देखिए, माहौल तो बीजेपी का ही है और हिंदुत्व का है, और हिंदुत्व यहाँ पे जीतना है, हिंदुत्व फिर से पुनर्जन्म होना है। बंगाल का जो मर्यादा था, बंगाल का, देखिए कोई भी समाज उन्नति के और नहीं बढ़ सकता जिस समाज में महिलाओं का सुरक्षा नहीं है, महिलाओं का सम्मान नहीं है। तो इसीलिए उस सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए आरजीकर का जो पीड़ित थी, आरजीकर का घटना का जो विक्टिम थे, उनकी मम्मी इस पानीहाटी विधानसभा से लड़ रही है। और उनका लड़ाई सिर्फ अकेला उनका लड़ाई नहीं है, पूरे बंगाल का जो महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति है, उनका लड़ाई है। और उसमें बढ़ चढ़ के इस बार सारे बीजेपी को वोट देने वाले हैं। और जो वो ईवीएम में जो मतलब बटन है ना, वो इस बार टूटने वाला है बीजेपी का। ममता बनर्जी तो अभी भी महिलाओं को भड़का रही हैं कि घर से बाहर निकलो, किचनों से बाहर निकलो, जो भी हाथ में हो, बेलन करची हो, लेके बाहर निकलो और लोगों को सामना करो कि जो गड़बड़ी करने आएगा। कौन कर रहा है गड़बड़ी? देखिए, ये उस उकसाने का काम हर वक्त ममता जी करती है। वो अपने पार्टी वर्कर्स नहीं बोल सकते, वो हुलीगन से, वो गुंडे हैं। वो गुंडों को मतलब आम इंसानों के ऊपर छोड़ना, जैसे कुत्ते छोड़ते हैं ना, वैसे आम इंसानों के ऊपर गुंडे छोड़ देते हैं वो लोग। इस बार वो सब गुंडागर्दी नहीं चलेगा। इलेक्शन कमीशन इस बार एकदम कड़े, एकदम सख्ती से तत्पर है और यहाँ पे अच्छा वोट होगा। और नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अच्छा वोट करवाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जो बयान दे रही हैं वो धमकी भरे बयान हैं, उनके लोग भी धमका रहे हैं, चाहे वो सोनू मंडल हो, चाहे वहाँ से मोफिजुल मोल्ला हो, वो धमका रहे हैं लोगों को, वोटिंग से पहले धमका रहे हैं। तो क्या लग रहा है, और मांग फिर ये उठ रही है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? देखिए, उन लोगों का जो दूधेल गाय है, ममता बनर्जी बोलती है वो वोट बैंक दूधेल गाय, वो लुंगी टोपी वाले ही है। वो लुंगी टोपी वालों के लिए बंगाल अनरेस्ट है। हम देखते हैं पहले भी सीए का जो आंदोलन है, एनआरसी का जो आंदोलन हुआ था, वो तो आंदोलन नहीं था, वो मांग नहीं था, वो जलाना, वो विध्वंस करना, विध्वंसी कुछ था। तो उसके चलते फिर बंगाल जल रहा है। और
देखिए, राष्ट्रपति शासन हो या ना हो, इलेक्शन कमीशन यहाँ पे तत्पर हो या ना हो, पुलिस यहाँ पे मतलब मिलिट्री आए नहीं आए, बीएसएफ आए नहीं आए, लेकिन बीजेपी की सरकार इस बार बन रही है, बन रही है, बन रही है। तो बेखौफ होके बंगाल के लोग जाएंगे वोट करने? इस बार मतलब कोई मतलब इलेक्शन कमीशन क्या करे क्या ना करे उसके ऊपर नहीं है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई उतना दबाव नहीं है। ये पूरा बंगाल की जनता मतलब मन से तय कर लिया है कि मतलब इस बार ममता को हटाना है, इस बार ममता को जो हमारा बंगापोर सागर है वहाँ पे विसर्जन देना है। 4 मई को बंगाल का इतिहास नया बनेगा या बिगड़ेगा? 4 मई को बंगाल में इतिहास बनेगा, सिर्फ इतिहास नहीं, ये भाजपा का एक ज्वार आएगा। अच्छा, हम जनता से पूछ रहे हैं, भाजपा भाजपा कर रहे हैं सब लोग, ऐसा क्या है, भाजपा क्या करेगी, क्या उम्मीद है भाजपा से लोगों को? देखिए, ये बहुत स्पष्ट है। दूसरे प्रदेशों में भाजपा सरकार जैसे चला रही है सरकार अपनी, तो वो स्पष्ट है कि मतलब यहाँ पे कैसे चलना चाहिए। पास में योगी जी कुछ राज्यों में मतलब घटना नहीं होता है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होता है, ये नहीं बोल सकते, लेकिन उसका रिपरकशन क्या होता है। उसके बाद वो जो करते हैं, वो जो रेपिस्ट है, उनका कोर्ट में फैसला नहीं होता है, उनका फैसला पे होता है। वो देखना चाहिए और वही आएगा बंगाल में। तुम रेप करोगे तो तुम्हारा जन्नत का टिकट कटेगा, कंफर्म है। लेकिन ममता बनर्जी तो यहाँ वो भत्ता देने की बात करती हैं, अगर रेप विक्टिम है 10 लाख 5 लाख देने की बात कर रही हैं। देखिए, भत्ता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ममता बनर्जी 1,500 रुपया देता है, भाजपा आएगा तो कन्याश्री जो लक्ष्मी भंडार है वो 3,000 होगा। ये हमारे संकल्प पत्र में है, ठीक है। मतलब तस्वीर इस बार बंगाल की बदलने बदलने वाली है एकदम पूरा।